और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की विजयादशमी के मौके पर। और उससे पहले आप ये देखिए, कन्या पूजन करते सीएम योगी आदित्यनाथ। हर बार की तरह इस बार भी सीएम ने 9 दिनों का व्रत रखा था और आज कन्या पूजन कर रहे हैं, परंपरा को निभाते। और यहां पर भी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी मास्क पहना कर रखा गया है। छोटी छोटी बच्चियां जो कि कन्या पूजन के लिए पहुंची हैं, गोरखपुर में है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते 3 दिनों से और 3 दिनों तक पूजा अर्चना उन्होंने गोरखपुर में ही संपन्न की है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना। और अब यहां पर कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिनके विधि विधान के साथ पहले पैर धोए जाते हैं और उसके बाद तिलक करने के बाद फूलों की माला और चुनरी अर्पित की जाती है। छोटी छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। और देखिए जरा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि हर बार यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पर भी सीएम जब गोरखपुर में भी आयोजन करते थे दुर्गा पूजा का और नवरात्रों के दौरान व्रत रखते थे, तब यहाँ पर भीड़ बहुत हुआ करती थी। लेकिन इस बार इस बात का ख्याल रखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, खासकर एक जगह। और छोटी बच्चियों का कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ नजर आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत होती है ये मान्यता भी। ऐसी मान्यता है कि ये जो बच्चियां हैं ये भगवती का स्वरूप हैं, मां दुर्गे का स्वरूप हैं। जब महिषासुर का वध करने के लिए मां ने शक्ति रूप में प्रकट हुई थी मां, तो सबसे पहले एक छोटी बच्ची के रूप में ही प्रकट हुई थी। कई कथाएं और उन्हीं कथाओं, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। पूरे उत्तर भारत में ही खासकर दुर्गा पूजा की धूम रहती है, नवरात्रों की धूम रहती है। इस दौरान 9 दिनों का व्रत होता है। जो माता के भक्त हैं, माता के श्रद्धालु हैं, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से व्रत करते हैं। और 9वें दिन ये देखिए कन्या पूजन की जाती है। और इस वक्त कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कर रहे हैं। बकायदा पूजा अर्चना, हवन पूजन और अब कन्या पूजन के साथ ही ये व्रत, 9 दिनों का ये व्रत संपन्न होगा। सबसे पहले पांव पखारे जाते हैं और उसके बाद तिलक के बाद फूलों की माला और चुनरी अर्पित की जाती है। जैसा कि हम माता की आराधना के दौरान, पूजा के दौरान करते हैं, उन्हीं पद्धतियों का यहाँ पर पूरा पालन, उन्हीं रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है। और उसके बाद भोग लगाया जाएगा, यानी कि इन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। और साथ ही भैरव के प्रतीक एक बालक को भी भोजन कराया जाएगा। हर बच्चे के साथ सीएम कुछ संवाद भी कर रहे हैं ताकि बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये डर ना जाएं, कहीं परेशान ना हो जाए। तो एक माहौल भी देने की कोशिश, कंफर्टेबल माहौल भी देने की कोशिश है। बीते 3 दिनों से गोरखपुर में ही है सीएम। हर साल की तरह इस बार भी गोरक्षनाथ मंदिर में ही नवरात्रों के दौरान उन्होंने पूजा की है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, आप हर साल ही वहां पर मौजूद रहते हैं जब सीएम गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रों के दौरान 3 दिन का जो व्रत होता है, एक के बाद एक जो पूजा अनुष्ठान होते हैं, इस बार भी आप देख रहे हैं। कितना अंतर है? और खासकर कन्या पूजन की बात करें, हर साल से कितना अंतर आपको इस बार नजर आ रहा है लोगों की संख्या को देखते हुए? हर साल में इस साल बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। कन्या पूजन का कार्यक्रम हर साल जैसे इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत कम संख्या में लोग बुलाए गए हैं और सिर्फ 11 करना है। और अभी तक जो जी,
रामगोपाल, आपकी आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही, लेकिन 9 बजे श्रीनाथ जी की पूजा और करेंगे। और उससे पहले आप देखिए कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, हर बार के मुकाबले यहाँ पर लोगों की संख्या कम है, भीड़ कम है, लेकिन जो आस्था है, जो शक्ति की भक्ति है, वो हर बार की तरह ही है। और वही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि कैसे हर बार जो रीति रिवाज, जिस परंपरा को निभाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, माता की शक्ति की भक्ति जिस तरह से करते हैं, इस बार भी वो नजर आ रहा है। और अब से थोड़ी देर के बाद, कन्या पूजन के बाद श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना भी होगी। तो शक्ति की देवी कही जाती हैं माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा की ही पूजा अर्चना, उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, 9 कन्याओं का पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पांव पखारने के साथ ही शुरुआत हो जाती है आराधना की। और वही हो रहा है यहाँ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बच्चियों से बात करते हुए भी सीएम नजर आ रहे हैं, और अब बच्चियों को शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल खूबसूरत तस्वीर, बालिकाओं की पूजा की जा रही है। यहाँ पर कन्या पूजन सीएम कर रहे हैं। तो ये बच्ची पैसे लेने से मना कर रही है, जो कि दक्षिणा के रूप में, और लेकिन और इनके लिए खास भोग और प्रसाद भी तैयार है। कन्या पूजन के दिन जो परंपरा है उसके मुताबिक काले चने के छोले होते हैं, हलवा और पूरी, ये माता को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और बच्चियों को भी वही खिलाया जाता है। तो देखिए अब बच्चियां बैठ चुकी हैं और अब इन्हें भोग लगाया जाएगा। सीएम खुद अपने हाथों से सभी बच्चियों को भोग देंगे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हर बार के मुकाबले इस बार बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं। जो स्वरूप हर बार बहुत भव्य रखा जाता है, इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति और भक्ति की शक्ति उसी तरह की देखने को मिल रही है। अब आरती उतारी जा रही है सभी कन्याओं की। आरती उतारने के साथ ही कन्याओं को भोग लगाया जाएगा। 9 कन्याएं और 1 बालक, 9 बालिकाएं और 1 बालक। कहा जाता है कि जब आप कन्या पूजन करते हैं तो वहां एक बालक का होना भी जरूरी है, जो कि भैरव का प्रतीक होता है। और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भैरव को मिला हुआ था कि जब भी माँ दुर्गा की आराधना होगी तब भैरव की भी आराधना जरूरी होगी, और तभी वो पूर्ण माना जाता है। 2 तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर आप नागपुर से देख रहे हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। विजयादशमी के मौके पर यह खास तस्वीर। इस बार अष्टमी और नवमी एक दिन, और उसी तरह से नवमी और दशमी वो एक दिन ही पड़ रहे हैं। और आज नवमी के मौके पर कन्या पूजन, तो दशमी के मौके पर रावण वध भी होगा। आज ही रावण के पुतले को आग भी लगाई जाएगी, रावण दहन भी होना है, और उसे लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि हर बार की तरह का नज़ारा इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जो रावण के पुतले की बात करें तो उसकी भी ऊंचाई हर बार की तुलना में इस बार बेहद कम, और कई सख्त नियम बनाए गए हैं कि एक जिले में एक रावण से ज्यादा दहन नहीं होगा। साथ ही लोगों की संख्या भी सीमित रखी गई है। मेले के आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है। और उससे पहले आप ये सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना देख रहे हैं, आराधना देख रहे हैं। नवरात्रों का व्रत संपन्न होगा कन्या पूजन के साथ ही, और पूरियां देते हुए बच्चियों को, बालिकाओं को, माता के इस बाल स्वरूप को पूरियां देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। खुद सीएम कई बार कह चुके हैं कि माता की शक्ति में इतनी भक्ति है कि बहुत टाइट शेड्यूल होने के बाद भी उनके सारे काम मैनेज हो जाते हैं, वक्त पर हो जाते हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं पूरे नवरात्रों के दौरान ही एक तरफ 9 दिन का व्रत और
पूरे दिन में फलाहार ही करते हैं सीएम, और दूसरी तरफ एक टाइट शेड्यूल भी। एक सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उस प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी बागडोर, और इसी के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव, वहां पर भी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी डिमांड लगातार बनी हुई है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का माहौल बन गया है, वहां पर भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम, और साथ ही कोरोना काल में जो परेशानियां उत्पन्न हुई हैं उन परेशानियों को भी निपटा रहे हैं। और इसी बीच तो आज कन्या पूजन, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की। इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो, उनको पहले देखिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई नुकसान ये भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई, बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है आयुर्वेद जैसी, कुछ आदतें डाली है घरों के संस्कारों में। हर बार हम बाहर से आते, पैर धोकर अंदर जाते, हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते, ऐसी छोटी छोटी आदतें, ये सारा हमारा सांस्कृतिक संचित जो है उपकारक, वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया। हम भूल रहे थे इसको, और वो सब सहजशील है हमारा, करुणा के स्वभाव का, सेवा के स्वभाव का, वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ। इस अनुभूति को हमने शायद पहली बार पाया है। सेवा में रत जिनके नाम सबको मालूम है, जिनके नाम किसी को मालूम नहीं, सेवा कर रहे अभी तक, आगे भी करेंगे, सेवा करते करते बलिदान हो गए, ऐसे सब अपने समाज के बंधु भगिनी, चिकित्सक, सब प्रकार के कर्मचारी, समाज के सभी वर्गों से आने वाले सेवापरायण घटक ये अभिनंदन के पात्र है। और जिन्होंने सेवा करते करते अपना बलिदान दिया, वो सारे हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति अभी पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघचालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं, रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था,
ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बहुत सारे वापस हो गए, लेकिन सब वापस नहीं हो गए, इसलिए वहां भी कुछ खाली जगह होगी। वहां पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। इतने दिन शिक्षा बंद रही, विद्यालय बंद रहे, फीस नहीं मिली, तो विद्यालय संचालकों के सामने 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का यह कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नौ दुर्गा स्वरूप की अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए रामराज्य की स्थापना की थी। रामराज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग का एक अवसर होता है, लेकिन जोश में होश खोने की आवश्यकता नहीं। हमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा।
2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन करते हुए ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, नियंत्रित हुई है और मामले काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन यह वह समय है जब हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी और उस सावधानी की दिशा से हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए विजयादशमी के आयोजन को उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश और होश के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। नवरात्र और विजयादशमी की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को दी और साथ ही ये नसीहत भी कि जोश में होश नहीं खोना है। कोरोना के खिलाफ जो जंग इस वक्त देश लड़ रहा है, उस जंग को कमजोर नहीं पड़ने देना है। इस लड़ाई को मजबूती के साथ अभी लड़ने की जरूरत है। कोरोना के केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन जोश में होश खोने से स्थिति पलट सकती है, तो इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी है। कन्या पूजन के बाद अब शक्ति की आराधना, शस्त्र पूजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।